मोसाद में भर्ती का मतलब है डर को गला घोंट कर मार देना, मौत से दोस्ती कर लेना। यहां खुफिया बनने नहीं, खूंखार बनने आते हैं। जिस दिन कोई इस एजेंसी में शामिल होता है उसी दिन उसका नाम, चेहरा, पहचान सब मिटा दी जाती है और जन्म लेती है वो परछाई जो दुश्मन की सांसों पर भारी बैठती है। हर कदम पर सिर्फ मौत की आहट सुनाई देती है। मोसाद की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसका डायरेक्टर सिर्फ एक इंसान को रिपोर्ट करता है और वो है इजराइल के प्रधानमंत्री। यानी ये एजेंसी नहीं, एक चलता फिरता जंग का ब्रह्मास्त्र है जिसे दुश्मन तब देखता है जब उसका आखिरी वक्त करीब होता है। ये इस बारे में बताएंगे आपको, तस्वीरें दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। उदयपुर में डॉक्टर रवि शर्मा की मौत से जुड़ा मामला, बड़ी खबर जयपुर से। उदयपुर आरडीए के समर्थन में जाट का आंदोलन लगातार जारी। एसएमएस अस्पताल में पेन डाउन हड़ताल का आज तीसरा दिन। सुबह 8 बजे से पेन डाउन हड़ताल पर डॉक्टर उतर आए हैं। सुबह 10 बजे तक डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रहेगी। जाट ने कहा ठोस और त्वरित कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज होगा। दामोदर मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। दामोदर, 10 बजे तक पेन डाउन हड़ताल डॉक्टर्स की। अब तो खैर 30 मिनट मुश्किल से बाकी रह गए, लेकिन आप बात कीजिए जरा इनसे, कब तक इनकी हड़ताल जारी रहेगी और क्या कुछ किसी तरह का आश्वासन मिला इन्हें? देखिए, पिछले 3 दिन से जो डॉक्टर्स रेजिडेंस डॉक्टर हैं वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं और सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे का पेन डाउन रखकर ये अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं। जो डॉक्टर उदयपुर में जो डॉक्टर रवि शर्मा की मौत हुई, उसी को लेकर जो उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के समर्थन में जयपुर एसोसिएशन रेजिडेंट डॉक्टर्स भी उतर गए हैं। आप देख रहे हो तस्वीरों में, जहां रेजिडेंट्स डॉक्टर्स हॉस्टल के बाहर, यहाँ पर एसएमएस जो मेडिकल कॉलेज है बाहर, वहाँ रेजिडेंट डॉक्टर अपने जो डॉक्टर्स के समर्थन में या उनकी उचित मुआवजा और उनके न्याय की मांग कर रहे हैं। आखिर में कब तक इनकी मांगे रहेगी, इनकी हड़ताल रहेगी, क्या क्या मांगे, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो जाट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है और कब से आपकी ये पेन डाउन हड़ताल चल रही है, आगे कब तक रहेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल में 18 तारीख की रात को हमारे एक साथी डॉक्टर रवि शर्मा का वाटर कूलर से करंट लगने की वजह से वहाँ पर निधन हो जाता है और आज उस चीज़ को 7 दिन हो जाते हैं। उसके बाद भी डॉक्टर रवि शर्मा को वहाँ पर न्याय नहीं दिया जाता। उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर पिछले 7 दिनों से वहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। कंप्लीट शटडाउन है, वहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद है। लेकिन आज 7 दिन हो गए, प्रशासन के सर पे जूत तक नहीं रेंगी है और एक युवा डॉक्टर की वहाँ पर हत्या हो जाती है। इस कारण से आज हम लोग पिछले 2 दिनों से हम लोग यहाँ पर पेन डाउन कर रहे हैं 8 से 10 बजे तक। आज ये हमारा तीसरा दिन है और मैं आपको बताना चाहूँगा, बीकानेर, कोटा आज से कंप्लीट शटडाउन है, अजमेर कंप्लीट शटडाउन है और जोधपुर में 2 घंटे की वहाँ पर पेन डाउन हड़ताल हो रही है और जितने भी हमारे सेवारत चिकित्सक हैं वो भी इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से ये डिमांड है, डॉक्टर रवि शर्मा को आप न्याय दो और उसके जो भी गुनहगार हैं उनको वहाँ पर तत्काल प्रभाव से पकड़ा जाए। यानी जो गुनहगार है उनको तत्काल से पकड़ा जाए। सर, किस सरकार स्तर पर कोई बात हुई है तो क्या बात हुई है? देखिए, सरकार किसी भी प्रकार की सुध नहीं ले रही है। अभी 7 दिन हो गए, रेजिडेंट कभी भी स्ट्राइक पे नहीं आना चाहता। वो पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अपने मंत्र पे कायम रहता है, लेकिन मजबूरन ऐसी कंडीशन आती है कि राजस्थान का हर एक चिकित्सक उस कंडीशन में जा रहा है कि उसको ऐसे कदम उठाना पड़ रहा है क्योंकि सरकार सुध नहीं ले रही। इसीलिए तो हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं और हो सकता है बहुत बड़ा कदम उठा लें हम आगे। अभी तक तो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार चल रहा है, लेकिन आगे हमारा एक बड़ा ऐलान भी हो सकता है। बड़ा ऐलान भी हो सकता है। क्या रहेगी आगे की रणनीति? और अब अभी तक वार्ता के लिए बुलाया गया है क्या? अभी तक उदयपुर के रेसिडेंट्स को वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो वार्ता विफल रही जो कल शाम को हुई थी। और हमारा ये स्टैंड क्यों रही? सब अब उस चीज़ की डिटेल्स हम नहीं दे सकते।
वो उदयपुर से ही अभी जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वार्ता विफल रही है, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर विश्नोई की डेथ हुई, तब हमें स्ट्राइक करनी पड़ी। उसके बाद अब डॉक्टर रवि शर्मा की डेथ हुई है, तब हमें स्ट्राइक करनी पड़ी है। उसके पहले हमारा लास्ट स्ट्राइक था आरजी कर। मतलब हमारे इश्यूज़ क्या हैं? हमारे यही तो हैं कि यार हमें रहने लायक जगह, थोड़ी सी सिक्योरिटी, और हम जो कुछ भी करें कम से कम हमें उसे करने के लिए अच्छी वर्किंग कंडीशंस तो दो। और क्या चाहती है सरकार कि हम हर महीने कोई ना कोई मरता रहे, हम बार बार आते रहें, स्ट्राइक करते रहें, और स्ट्राइक पे जाने का भी हमें ही नुकसान होता है। इसलिए एक और चीज़ अभी हमारी रणनीति के अंदर है कि अगर मान लीजिए कल तक इसके ऊपर कुछ नहीं होता है, कोई वार्ता सफल नहीं होती है, तो सारे राजस्थान के जितने भी आरडीएस हैं वो सारे स्ट्राइक पे कंप्लीट शटडाउन कर देंगे। पहली चीज़। रेजिडेंस डॉक्टर्स हड़ताल पे जा सकते हैं, कितनी समस्या मरीजों को होगी, क्या रहेगा सर आगे, और क्यों नहीं आखिर वार्ता जो है बन पा रही है? देखो, मरीजों की समस्या तो होती है। सबसे पहले जो मरीजों के बारे में सोचते हैं वो रेजिडेंट्स ही होते हैं, और मरने वालों में भी रेजिडेंट्स ही हो रहे हैं। ये एक बहुत ही एक बेसिक चीज़ है कि किसी को कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि एक रेजिडेंट जो है वो 15 साल से पढ़ाई कर रहा है, 7 साल वो MBBS करता है, 3 साल वो PG की तैयारी कर रहा है, और उसके बाद वो करंट से मर जाता है। मतलब ये बहुत ही शर्मनाक है। और उसके बावजूद हमारी सुनवाई नहीं होती है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। उसकी MLC रिपोर्ट्स चेंज की जा रही है, उसकी MLC रिपोर्ट मैच नहीं हो रही है, अलग अलग बोर्ड से जो MLC बनवा रहे हैं वो मैच नहीं हो रही है उनकी। तो ये मतलब बहुत बड़ा, मतलब सरकार और प्रशासन के लिए ना बहुत ही बड़ी खामी है एक तरीके से देखा जाए तो, कि डॉक्टर रेजिडेंट जो है वो सबसे पहले उनकी सेवा कर रहे हैं। आज हम सबसे पहले फ्रंट में खड़े रहते हैं हर मरीज के लिए, चाहे वो नाइट ड्यूटी हो, चाहे मॉर्निंग ड्यूटी हो, चाहे वो इवनिंग ड्यूटी हो। और मरने की जब बारी आती है तब रेजिडेंट मर जाता है तो ऊपर वाले लोग मुख्य दर्शक हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक की बात है, बहुत शर्मनाक की बात है। रेजिडेंट डॉक्टरों में काफ़ी गुस्सा है, और जिस तरीके से मैडम क्या कहेंगे, जिस तरीके की घटना हुई, आप क्या मांगे हैं और आगे का क्या रुख रहेगा? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमने कोलकाता के टाइम स्ट्राइक करी थी तो उस टाइम हमारी बेसिक्स ये थी ना कि हमें बेसिक सुविधाएं दी जाए। तब सरकार ने हमने प्रॉमिस किए थे, अगर उनके 10 बजे तक डॉक्टर्स की पेन डाउन हड़ताल जारी रहेगी। कह दिया है कि त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज होगा। शुक्रिया दामोदर, फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें दर्शक